नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार और आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने अपने सैनिक विमान में बिठाकर वापस भेज दिया। 100 से अधिक भारतीय अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा। क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इससे कहीं अधिक गहरी सच्चाई हमारे सामने है? क्या सरकार इस पर चुप क्यों है? और क्या हम एक राष्ट्र के रूप में इसे स्वीकार कर सकते हैं? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत के नागरिक लेकिन कैदी जैसा बर्ताव। अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर अपने सैनिक विमान में बिठाया और भारत भेज दिया। इस विमान में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 12 नाबालिग थे। जब ये विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, तो मीडिया को दूर रखा गया। कोई आधिकारिक तस्वीरें नहीं, कोई प्रेस कवरेज नहीं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार से पूछा, अमेरिका ने हमारे नागरिकों के साथ ऐसा क्यों किया? सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या यह हमारी संप्रभुता के खिलाफ नहीं है? लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, तो उसमें चिंता कम और अमेरिका का बचाव ज्यादा था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले भी होता आया है। सवाल यह है कि अगर यह पहले भी होता था, तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया? कोलंबिया ने अपने नागरिकों को बचाया, भारत ने क्यों नहीं? यही स्थिति जब कोलंबिया के साथ हुई, तो वहां की सरकार ने अमेरिका को सीधा इनकार कर दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि हम अपने नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर नहीं आने देंगे। उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी और अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा। लेकिन भारत ने क्या किया? अमेरिका के सैनिक विमान को बिना किसी आपत्ति के लैंड करने दिया। अपने नागरिकों को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देखने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपना विमान भेजने की बजाय अमेरिका की नीतियों का बचाव किया। यह मामला केवल अवैध प्रवासियों का नहीं है। भारत के युवा आखिर देश छोड़ने पर मजबूर क्यों हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल 15 लाख भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता अपना रहे हैं। कनाडा में 20,000 भारतीय छात्र लापता हैं। हजारों भारतीय म्यांमार, रूस और अन्य देशों में फर्जी नौकरियों के चक्कर में फंसे हैं। भारत में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग जान जोखिम में डालकर विदेश जाने को तैयार हैं। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या हमने कभी यह सोचा कि आखिर क्यों भारतीयों को बेहतर जीवन की तलाश में अवैध रूप से अमेरिका और कनाडा जाना पड़ता है? कहाँ है भारतीय मीडिया? जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस लाया गया था, तब हर जगह इसका प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया था। लेकिन जब अमेरिकी सैनिक विमान से हथकड़ियों में जकड़े भारतीयों को भेजा गया, तो कोई मंत्री स्वागत करने नहीं पहुंचा। मीडिया ने इसे बड़ी खबर नहीं बनाया। क्यों? गोदी मीडिया इसे छिपाने में व्यस्त है। जब अमेरिकी सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा, तब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में गंगा स्नान कर रहे थे। संयोग से यह उसी दिन हुआ जब दिल्ली में मतदान हो रहा था। क्या यह सब संयोग था? भारत के लिए यह राष्ट्रीय शर्म का दिन है। हम एक महाशक्ति बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही नागरिकों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। अमेरिका अपने चुनावों के लिए हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को अपराधी बताते हैं और भारत इसे चुपचाप देखता रहता है। अगर ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अंत में यह मामला सिर्फ एक 104 भारतीयों की घर वापसी का नहीं है। ये भारत की संप्रभुता, सरकार की नाकामी और मीडिया की चुप्पी का मामला है। क्या हमें अमेरिका से इस तरह का व्यवहार स्वीकार करना चाहिए? क्या भारत सरकार को इस पर कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराना चाहिए? क्यों भारतीय युवा अवैध रूप से विदेश जाने के लिए मजबूर है? ये सवाल हमें खुद से पूछने होंगे, सरकार से पूछने होंगे और मीडिया से भी। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।